पैसा कमाने के लिए राजनीति करने नहीं आए हैं और राजनीति को बचपन से देखा है, सेवा के भावना से आए हैं। और वही हमारे पास कोई पद पोस्ट नहीं है, फिर भी एक विश्वास है कि MIM की टीम अगर उस मुद्दे को उठाया तो मुद्दे का जो है समाधान ज़रूर हो जाएगा। यही बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका है कि न्याय और इंसाफ होता नहीं, आपस में जो है समन्वय इतना प्यारा है। भाई विपक्ष की भूमिका, पवन जी ने तो कहा कि भाई हमारा विपक्ष गोबर है। मैं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैप तक। इस वक्त देखिए हमारी मौजूदगी ढाका विधानसभा क्षेत्र में है और कहीं ना कहीं ढाका की चर्चा पूरे बिहार में अभी है। इस वक्त आपको बता दें कि AIMIM से प्रत्याशी का ऐलान जो है राणा रणजीत सिंह को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। राणा रणजीत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल टैप तक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। रंजीत जी, बहुत चर्चा हो रहा है पूरे बिहार में, कहीं ना कहीं आपके विधानसभा क्षेत्र में जब से AIMIM की ओर से आपको प्रत्याशी बनाया गया है तब से चर्चा का विषय बने हुए। बिल्कुल, हम लोग ईमानदारी से काम करके एक विधायक की जिम्मेदारी क्या होती है उसका एहसास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने बचपन से देखा है, विधायक को देखा है, मंत्री को देखा है, सांसद को देखा है, तो जानते हैं उसकी ताकत क्या होती है। तो वही प्रयास कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है। हम लोग जो ताकत है, जनता की ताकत को जनता के हाथ में, क्योंकि जनता वोट दे करके एक विधायक को बनाती है, एक जनप्रतिनिधि को खड़ा करती है, चाहे मुखिया हो, प्रमुख हो, सांसद हो, विधायक हो, और वही ताकत अगर उसका जनप्रतिनिधि उसको वापस लौटा दे चुनाव जीतने के बाद, तो फिर कोई करप्शन नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई किसी पे अन्याय नहीं होगा। यही हम लोग का मकसद है। तो आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा रंजीत जी? ढाका विधानसभा में किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ेंगे? लोग कह रहे हैं कि MIM के पास कोई मुद्दा ही नहीं। देखिए, हम लोग सेवा कार्यालय में आप अभी उपस्थित हैं और मुद्दा तो आप जब निकलिएगा ज़मीन पे तो हर गली में मुद्दा है, हर वार्ड में एक समस्या है, चाहे वो रोड नली गली की समस्या हो, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो उसकी समस्या हो। अभी आप देखिए ना, बगल में आज बैठे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, जो मॉब लिंचिंग हुई थी जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। ढाका में पहली बार मॉब लिंचिंग हुआ था और विधायक जी के गाँव का मसला है ये। विधायक जी के गांव का मसला? जी, विधायक जी के गांव का मसला है। उनके शायद पटदार भी हैं, मैं नहीं जानता हूं, उनके स्वजातीय हैं, उनके पटदार हैं। मैं विधायक जी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उनके गांव का मसला है, इसलिए और ज़्यादा हाईलाइटेड मसला है। लेकिन अब तक जो है, जिस दिन घटना हुई तो पूरा छावनी बन गया, पूरा 8-10 थाना का पुलिस उपस्थित था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वो ठंडा बस्ता में वो फाइल जा रहा है। ये बेचारे, इनका परिवार है, इनकी माताजी भी आई हुई हैं, शेख वाजुल साहब को हम लोगों ने शहीद का दर्जा दिया है और एक हम लोगों ने प्रण लिया है कि जो मॉब लिंचिंग ढाका में हुआ है वो दोबारा न केवल ढाका में, इस इलाके में ना हो, इतना कड़ा से कड़ा सज़ा हम लोग को दिलवाना है। ये परिवार पिछले एक हफ्ते से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए दौड़ रहा है। इंसाफ तो दूर की बात है, सज़ा क्या होगा नहीं होगा वो तो लंबी लड़ाई है, लेकिन इनको पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये मोतिहारी गए थे सदर हॉस्पिटल, तो वहाँ से मालूम चला कि रिपोर्ट बन चुका है, लेकिन अब तक इनके नहीं उपलब्ध कराया गया। वो कहते हैं कि भाई चूँकि मर्डर वाला मामला है तो हम नहीं दे सकते, आप थाना से लीजिए। और थाना वाला कहीं ना कहीं आजकल कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब, हमारे शमीम साहब, हमारे जितने भी सक्रिय साजिद जो हमारे नगर के अध्यक्ष हैं, ये सब लोग लगे हुए हैं लगातार। और चूँकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कानून को जानते हैं और कानून की ताकत को भी पहचानते हैं, तो हम लोग शुरुआत जो है 1 नंबर गियर से ही करते हैं, और अगर वो काम नहीं करे तो फिर गियर और बढ़ता है। तो ये हम लोगों ने आगरा का भी हम लोग शांति से अपना निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप उसको भूलिए मत, उस मसले को भूलें नहीं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनको जानने का अधिकार है, क्योंकि ये कोर्ट में जाना चाहते हैं। कितना इनके साथ न्याय हो रहा है, 4 लोग गिरफ्तार किए गए, लगभग 14 लोगों का नाम है, अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस समय चूँकि माहौल गर्म था तो आपने कुर्की का बात किया, उनके परिवार के लोगों को अरेस्ट किया और तेज़ी दिखाया, लेकिन जैसे ही 2-3 लोग अरेस्ट हुए मामला ठंडा हो गया। CCTV फुटेज उपलब्ध है, एक आदमी कौन कौन उसमें था संलिप्त वो दिख रहा है। तब ये हालत है। जब नहीं कुछ हो रहा हो तब तो मॉब लिंचिंग का केस भी नहीं लगाते हो। तो हम लोगों ने बात किया, हमारे विधायक अख्तरुल ईमान साहब के माध्यम से हम लोगों ने थाना में, हमारे अध्यक्ष जी सब लोग लगे कि मॉब लिंचिंग का दफ़ा तो लगना ही लगना चाहिए, तब जा कर के लगा। अच्छा, एक सवाल और है रंजीत जी, आपके क्षेत्र के विधायक और पूर्व विधायक, आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो विधायक और पूर्व विधायक में दोनों में कहीं ना कहीं कहा सुनी होती है और कहते हैं कि वो हमारे भाई, बड़े भाई छोटे भाई का बड़ा अच्छा समन्वय है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब फुलवरिया वाला मामला जब उठा तो बड़े भाई साहब ने तस्वीर लगा दिया फैसल रहमान साहब के साथ जो आरोपित थे, और जो हमारे पूर्व विधायक साहब हैं उन्होंने लगा दिया कि भाई वो पवन जायसवाल के आदमी हैं। पवन जायसवाल जी के लोग कहने लगे कि फैसल रहमान के आदमी हैं, चूँकि फैसल रहमान साहब रितु जायसवाल जी को मदद कर रहे थे और रितु जायसवाल जी के साथ पूरा RSS लगा हुआ था।
लोकसभा चुनाव में, चूँकि टाइटल जायसवाल है तो आप जानते ही हैं वो लोग किसके वोटर किसके सपोर्टर होते हैं, पार्टी किसी का भी हो, लेकिन जब वो टाइटल और वो आ जाता है तो बीजेपी का बी किस लिए है वो पूरी दुनिया जानती है। बी जो है भारतीय के लिए नहीं है, किसी और चीज़ के लिए है, वो बेहतर लोग समझने वाले समझते हैं। तो यही बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका है कि न्याय और इंसाफ होता नहीं, आपस में जो है समन्वय इतना प्यारा है। भाई विपक्ष की भूमिका, पवन जी ने तो कहा कि भाई हमारा विपक्ष गोबर है, तो सही कहा, अगर मजबूत विपक्ष होता तो आज ये स्थिति होती नहीं। तो एमआईएम मजबूत विपक्ष बनेगी? बिल्कुल, एमआईएम मजबूत विपक्ष। आप जनता से जाके पूछिए कितनी मजबूत विपक्ष है, कि दोनों ही लोग कहते हैं कि भाई एमआईएम जहाँ आ जाता है वहाँ भाजपा के विधायक जो है खुश हो जाता है, भाजपा का विधायक प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरा जीत सुनिश्चित हो गया है। लेकिन आप पता लगाइए भाजपा के विधायक जी के अगल बगल के जो लोग हैं कि वो कितने खुश हैं। तो पहली बार जब सवाल करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है जवाब देना पड़ेगा। और हम लोग बड़े लोकतांत्रिक अंदाज में, पढ़ा लिखा आदमी, मैंने एमबीए इंजीनियरिंग किया है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है, और हम लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति करने नहीं आए हैं, और राजनीति को बचपन से देखा है, सेवा के भावना से आए हैं और वही करने का हम लोग प्रयास करते हैं। और तभी लोग आते हैं, तरह तरह के लोग, अलग अलग जगह के लोग। हमारे पास कोई पद पोस्ट नहीं है, फिर भी एक विश्वास है कि एमआईएम की टीम अगर उस मुद्दे को उठाया तो मुद्दे का जो है समाधान ज़रूर हो जाएगा।